जय हिंद प्यारे बच्चों। त्रिशूल संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए, आर्मी नर्सिंग के लिए बायोलॉजी का ये चौथा क्लास है और क्लास बिल्कुल यार सीरीज में जा रहा है। ये सारे क्लास त्रिशूल संस्थान यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस ढंग से यार आपका क्लास लिया जा रहा है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस क्लास के साथ जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर वो बिहार पुलिस का वर्दी पाएगा। प्यारे बच्चों, आप जानिए कि बिहार पुलिस में यार जो फाइनल मेरिट है वो फिजिकल के दम पर बनना है। तो 19,838 पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसके लिए कम से कम यार करीब 1 लाख बच्चे का सिलेक्शन रिटेन में होगा। त्रिशूल संस्थान के साथ अगर जुड़कर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन 1 लाख बच्चों में रहेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले बिहार स्पेशल का आपको क्लास जा चुका है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी यार क्लास गया हुआ है और बिहार स्पेशल का क्लास बिहार स्पेशल बिहार पुलिस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री वाला में मिल जाएगा। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे बड़ी बात कि जो भी क्लास आपको लिया जा रहा है बिल्कुल यार एक सिरे से लिया जा रहा है ताकि शानदार तरीके से आपका जड़ मजबूत हो सके। आज हम लोग बायोलॉजी में करने जा रहे हैं जंतु जगत। उससे पहले हम लोगों ने प्लांट किंगडम किया था, कुछ बायोलॉजी का यार बेसिक किया था, प्लांट संबंधित उत्तक और हार्मोन का चर्चा हम लोग ने किया था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जंतु जगत। और निश्चित तौर पर जो बच्चे आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस में भी यार बायोलॉजी से आपको यार 12 से 15 क्वेश्चन के बीच रहता है और नर्सिंग में तो यार बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए समझते हैं यार आज जंतु जगत को। प्यारे बच्चों देखो, जंतु जगत को 9 संघों में बांटा गया है। कितने संघ में? 9 संघ में। आज हम लोग इन 9 संघ से संबंधित सारे चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यार जो पहला संघ है उसे कहा जा रहा है पोरीफेरा। अभी जो पोरीफेरा है ना जी, समुद्री जीव है, समुद्र में रहता है और बहुकोशिकीय जीव है। ये खारे पानी में पाए जाने वाला बहुकोशिकीय जीव है। बच्चा यह समुद्र में एक जगह पर स्थिर रहता है, कहीं घूमता फिरता नहीं है और बिल्कुल यार ये स्पंज की तरह है, ऐसे स्पंज की तरह है। और इसके अंदर जो यार कुछ छिद्र बने हुए हैं जिससे ऑक्सीजन और खाना पीना का आदान प्रदान करता है। इस छिद्र को हम लोग कहते हैं यार आस्टिया। तो क्या कहा जा रहा है, इस जंतु के शरीर पर बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसे आस्टिया कहते हैं। यह इससे जल, ऑक्सीजन एवं भोजन प्राप्त करता है और बिल्कुल यार स्पंज की तरह लगता है ना जी। इसे यार जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। और इसके उदाहरण क्या क्या है, कौन कौन से जीव है? तो साइकन, स्पंजिया, यू स्पंजिया, हाइलोनेमा, यूप्लेक्टला, यूप्लेक्टला। तो देखिए, हम लोगों ने जाना कि जो जंतु जगत है वो 9 संघ में बटा है। पहला है आपका यार पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या जाने, समुद्र में रहता है, अस्थिर रहता है, स्पंज की तरह है। उसके अंदर का जो छिद्र है उसे ऑस्टिया कहते हैं और भैया स्पंज, यू स्पंजिया है ना जी, साइकेन इसके उदाहरण है। आइए आप बात करते हैं नेक्स्ट संघ का। यह है भाई सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा तो पहला पोरीफेरा और दूसरा सिलेंड्रेटा। क्या है सिलेंड्रेटा? इसका अन्य नाम निजेरिया भी है, मतलब सिलेंड्रेटा को निजेरिया भी कहते हैं। इस जीव के मुंह से बाल निकले होते हैं। जो ये निजेरिया है, सिलेंड्रेटा है, इसके मुंह से बाल निकले होते हैं और इस समुद्री जल में पाया जाता है। इसके बाद इसमें श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। और इसके उदाहरण क्या है? तो हाइड्रा, मूंगा एवं जेलीफिश। प्यारे बच्चों, मूंगा
कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करके यार मूंगा का सबसे बड़ा दीवार ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया है। तो हम लोग ने जाना यार कि जंतु जगत नौसंग पहला पोरीफेरा समुद्र में स्थिर रहता है स्पंज की तरह भैया। छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। साइकन स्पंज और यू स्पंजिया उसके उदाहरण है। दूसरा हम लोग ने पढ़ा सिलेंड्रेटा, ये भी समुद्र में रहता है, मुंह से बाल निकला हुआ रहता है। और क्या? और प्यारे बच्चों, न उत्सर्जन तंत्र है, न श्वसन तंत्र है, न परिसंचरण तंत्र है। और इसके उदाहरण क्या क्या मैं बताया? हाइड्रा, मूंगा और जेलीफिश। और मूंगा किस चीज का उत्सर्जन कर रहा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। और मूंगे का यार दुनिया में सबसे बड़ा दीवार ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। आइए आते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यार नेक्स्ट है प्लेटीहेलेंथिज्म। अब देखो प्लेट का मतलब, प्लेटी मतलब समझना कि चपटा, चपटा और लंबा। प्लेटी मतलब यार चपटा और लंबा। अब बउआ मेरे, ये जो प्लेटी चपटा और लंबा है आंत में पाया जाता है। आंत में किस रूप में? तो फीता कृमि के रूप में। फीता कृमि तुमसे पूछ लेगा कि मानव शरीर में आंत में पाया जाने वाला फीता कृमि किस संघ का है? तो कहिएगा प्लेटीहेलेंथिज्म। देखो यार इसके अंतर्गत चपटे एवं लंबे जीवों को रखा गया है। ये जीव आंत में पाया जाता है। फीता कृमि को टिनियस सेल्सोलियम भी कहते हैं, है ना। और प्यारे बच्चों, मवेशियों के आंत में, मवेशी मतलब यार है ना तुम्हारा गाय भैंस बैल, उनके आंत में जो फीता कृमि पाया जाता है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं फेसियोला, BBI। अरे कितनों कम जोड़ रहो, क्लास खत्म होते होते तो यार याद हो जाएगा 90%। फिर यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का यार लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार नोट्स देख लो और साप्ताहिक यार ऑडियो क्लिप सुनो, पूरा तरह से यार आप तैयार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ने जाना पोरीफेरा स्थिर रहता है समुद्र में, गुलगुल करता है स्पंज जैसा। स्पंजिया, यू स्पंजिया, साइकन इसके उदाहरण हुए। दूसरा यार सिलेंड्रेटा, मूंगा, जेलीफिश, है ना। और हाइड्रा, मूंगा उत्सर्जन करता है कैल्शियम कार्बोनेट का बउआ। मूंगा का सबसे बड़ा दीवार ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। और आगे क्या है? आगे यार प्लेटीहेलेंथिज्म, प्लेट जैसा चपटा और लंबा, आंत में मिलता है। हमारा फीता कृमि जो है प्लेटीहेलेंथिज्म का उदाहरण है। और मवेशियों के आंत में मिलने वाला क्या? तो फेसियोला। चलिए आगे चलते हैं। देखो यार एक्सेलेंथिज्म, एक्सेलेंथिज्म, प्लेटी और एक्सेम, प्लेटी और एक्से। देखो यार एक्से में हो गया यार गोल कृमि, गोल कृमि। एक तो फीता कृमि हुआ है और गोल कृमि। प्यारे बच्चों, इस संघ को निमेटोडा संघ भी कहते हैं, है ना जी। इस संघ को निमेटोडा संघ भी कहते हैं। एक्सकेरिस नामक गोल कृमि छोटी आंत में मिलता है प्यारे बच्चों। और क्या? ये देखो ब्यूचेरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्यूचेरिया नामक गोल कृमि प्यारे बच्चों हाथी पांव नामक बीमारी के लिए जिम्मेवार है। अभी तक हम लोगों ने कितने संघ का चर्चा कर लिया? 4 संघ। पोरीफेरा, स्पंज जान ही गया, सिलेंड्रेटा, मूंगा, हाइड्रा और जेलीफिश, प्लेटीहेलेंथिज्म, फीता कृमि। और जानवरों के अंदर क्या? जानवर के अंदर कहेगा भाई फेसियोला। और गोल कृमि में मैंने क्या बताया? तो ब्यूचेरिया नामक गोल कृमि हमारे यार आंत में मिलता है, जो करता है क्या? हाथी पांव नामक बीमारी। आगे आते हैं 5वां, एनालिडा। बाबू देखो एनालिडा संघ का जो प्राणी है वो खंड खंड में बटा है, खंड खंड में बटा है। उसमें बहुत सारे खंड हैं, हर खंड जुड़ के वो प्राणी बना। और इसके यार उदाहरण क्या है आपको? केचुआ, जोंक, नेरिस। तो भैया केचुआ, जोंक और नेरिस क्या हो गया? एनालिडा। केचुआ, जोंक और नेरिस एनालिडा। लेकिन यार स्पंज, यू स्पंजिया, पोरीफेरा, और आप कहिएगा मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सिलेंड्रेटा, फीता कृमि आप तो बोलेंगे खट से,
क्या? प्लेटीहेल्मिंथेज में। और जानवरों के आंत में मिलने वाला फीता कृमि क्या? तो फैसिओला। आगे आते हैं बच्चों और अगला बात करते हैं हम लोग यार मोलस्का। देखो मोलस्का जो है ऊपर से कठोर, ऊपर से इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का परत लगा हुआ है और अंदर यार गुलगुल, तो तुम यार खुद पकड़ लेगा। इस संघ के जीव का ऊपरी आवरण कठोर और आंतरिक भाग मुलायम और गुद्देदार होता है। इस संघ का ऊपरी कठोर ढांचा कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। और घोंघा, संघ, सिप्पी, ऑक्टोपस इसके उदाहरण हैं। वही ऑक्टोपस जिसमें 8 गो बांह होता है, लेकिन यार दिमाग 9 गो होता है। ऑक्टोपस के 8 बांह में भी दिमाग हुआ, एक तो रहेगा ही दिमाग, तो 9 गो। अगला हम लोग जानते हैं ऑर्थोपोडा। तो देखो यार प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा वर्ग है, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है तुम्हारा, मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, राम जी का घोड़ा है बउआ, वो सब किसमें है? ऑर्थोपोडा में। जंतु जगत का यह सबसे बड़ा संघ है। करीब 2/3 जीव इसी के अंतर्गत आते हैं। इस संघ में पृथ्वी के सारे कीट पतंगे आते हैं। मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इस संघ के ज्यादातर जीवों के 3 जोड़ा पैर होता है ना जी, और एक ट्रैकिया या एवं बातक से सांस लेते हैं ज्यादातर। मतलब मक्खी के 3 जोड़ा, मक्खी के 3 जोड़ा, मच्छर के 3 जोड़ा, है ना जी, तिलचट्टा के 3 जोड़ा। लेकिन जहां भी मकड़ी लगल रहे ना बउआ, तो समझ जाना के जोड़ा, तो 4 जोड़ा। तो हम लोगों ने जाना पोरीफेरा स्थिर रहता है समुद्र में, स्पंज, यूस्पंज है ना जी, है ना, साइकेन, उसके अंदर यार छिद्र को कहते हैं ऑस्टिया। फिर सिलेंड्रेटा जाने मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश। मूंगा यार कैल्शियम कार्बोनेट छोड़कर दीवार बना लेता है। फिर प्लेटीहेल्मिंथेज जाने हम फीता कृमि, जानवरों के शरीर में फीता कृमि फैसियोला। फिर एक्सेथिज्म जाने गोल कृमि, ब्यूचेरिया नामक गोल कृमि करता है क्या? हाथी पांव नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। फिर हम लोगों ने जाना यार एनालिडा, जो खंड खंड में यार जुड़कर बनल है। क्या क्या? तो केचुआ, जोंक और नेरिस। और फिर हम लोगों ने जाना यार मोलस्का, ऊपर से कठोर और अंदर से गुद्देदार। क्या क्या? तो बउआ घोंघा, सिप्पी, है ना, शंख, ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस में क्या गो दिमाग होता है? तुम खट से बोलेगा 9 गो। और फिर हम लोगों ने जाना यार ऑर्थोपोडा, प्राणी जगत का यार सबसे बड़ा जो संघ है वो ऑर्थोपोडा है। इसमें यार जितने भी कीट पतंग है वो सारे आते हैं। अधिकतर ऑर्थोपोडा के जो जीव है उसमें 3 जोड़ा पैर होता है, लेकिन जहां भी मकड़ी लग जाए तो कितना जोड़ा? तो 4 जोड़ा। ऑर्थोपोडा संघ के जीव यार ट्रैकिया या बातक से सांस लेते हैं। अगला जो है वो है यार इकाइनोडर्मेटा। देखो पिछला बार बिहार पुलिस में इतना ही से समझ लो कि किस ढंग से हमको पढ़ना है। पिछला बार यार आपको यही क्वेश्चन, इसका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। तो समझिए कि आप जहां तहां से सेट मारिएगा, कभी भी आप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाइएगा। कंप्लीट होना है तो बिल्कुल यार मैं इस पर पूरा 6 महीना से साधना मतलब कर रहा हूं बिहार पुलिस के ऊपर, क्योंकि जान रहा था कि पिछला बार चीटिंग नहीं हुआ है, इस बार बच्चा पढ़ेगा और बिना चीटिंग का बच्चा होगा। तो अपना कर्तव्य करें। जो जो यहाँ तक पहुंचे हुए हो वीडियो को यार शेयर करो। तुम्हें लोग कहते हो गुरुजी आप चले जाते हैं, बड़े आप तो रहिए। सही कंटेंट अब क्या दे सकते हैं, इससे बेस्ट कंटेंट क्या हो सकता है? तो इकाइनोडर्मेटा इस संघ का जीव यार समुद्री जीव होते हैं। इस जीव के त्वचा पर यार कांटा होता है। इस जीव का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और बड़ा कठोर होता है। और इसके उदाहरण क्या? तो देखो स्टारफिश, बीटलफिश, समुद्री अर्चिन, आपको यार समुद्री खीरा। तभी हम लोगों ने यार 8 संघ का चर्चा किया। पोरीफेरा हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। स्पंज, यूस्पंजिया, छिद्र को कह रहे हैं ऑस्टिया, समुद्र में स्थिर रहता है। सिलेंड्रेटा क्लियर हो गया होगा। मूंगा, हाइड्रा और आपको यार जेलीफिश। मूंगा कौन सा चीज छोड़ता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मूंगा का इस धरती
पर सबसे बड़ा दीवार कौन है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। फिर प्लेटीहेल्मिंथेज, फीता कृमि, और जानवरों के आंत में मिलने वाला फीता कृमि क्या? तो फैसियोला। फिर हम लोग ने जाना यार एक्सेथिज्म, गोल कृमि, ब्यूचेरिया जो हाथी पाम नामक बीमारी करता है। फिर हम लोग ने जाना यार एनालिडा जो खंड खंड में बटल है। छठा हम लोग ने जाना क्या? तो आर्थ्रोपोडा। करीब 2/3 जो जीव जंतु हैं इसी से आते हैं। ये ट्रैकिया बातक से सांस लेता है। इसके अंदर यार इसके पास 3 जोड़ा पैर होता है, पर मकड़ी के अंदर 4 जोड़ा। मोलस्का ऊपर से यार कठोर, नीचे से गुद्देदार। इकाइनेडर्मेटा शरीर पर बाल है, समुद्री जीव है। स्टारफिश, बीटरफिश, आर्चिन और समुद्री खीरा इसके उदाहरण है। और इसका नर कंकाल बना है कैल्शियम कार्बोनेट का। भाई ये प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, 21,391 का। ढंग से सोच लीजिए कि क्या पढ़ेंगे तो यार हमें बिल्कुल। अब देखो यार 9वां संघ है कोर्डेटा। कोर्डेटा संघ के सभी जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इन्हें विभिन्न छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन भाई? तो देखो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये सभी किस वर्ग के हैं? तो कोर्डेटा। आइए और बात करते हैं यार मत्स्य का। देखो यार मत्स्य मछली सब जानते हो, हृदय के 2 भाग। ये जीव श्वसन गलफड़े एवं गिल्स के माध्यम से लेते हैं, वेरी क्लियर। रेहू, कतला, घोड़ा मछली। देखो भैया ये घोड़ा मछली भी प्रीवियसली पूछा हुआ है ना। दे दिया कि निम्न में से कौन मछली है? दे दिया स्टारफिश, ब्रिटलफिश, जेलीफिश, घोड़ा मछली। भैया घोड़ा मछली मछली है, तो रेहू, कतला, घोड़ा मछली, शार्क इसके उदाहरण है। अब देखो यार एक मछली जिसको यार हम कर रहे हैं बीबीआई। देखो गेम्बोसिया नामक मछली है जो मच्छर के लार्वे को खाता है। मतलब कि आपके अगल बगल तालाब है, उसमें गेम्बोसिया मछली डाल दीजिए तो तालाब में पनपने वाला एक एक मच्छर को यार एक गेम्बोसिया खा जाएगा, है ना। फिर क्या? देखो शार्क मछली को डॉग फिश भी कहा जाता है। शार्क जो डेंजर शार्क है वो डॉग फिश भी कहा जाता है। और शार्क मछली का जो नर कंकाल है वो अस्थि का नहीं उपास्थि का बना हुआ है। जैसे हम लोग कान का है जो देखो ये उपास्थि है, गलगल वाला। तो शार्क मछली जो डॉग फिश है उसका नर कंकाल उपास्थि का बना हुआ है। शार्क मछली का हड्डी की जगह क्या पाया जाता है? उपास्थि। आगे जानिए। अब डॉल्फिन आपको लगता होगा मछली, बेल लगता होगा मछली, समुद्री सील आपको लगता होगा मछली। नहीं भैया, डॉल्फिन, बेल और समुद्री सील आपका क्या है? तो स्तनधारी है। और स्तनधारी है, अगर डॉल्फिन, बेल और समुद्री सील स्तनधारी है तो इसके हृदय के कितने भाग हैं? 4। लेकिन शार्क का पूछे तो 2। रेहू कतला का कितना? 2। किससे सांस लिया? तो गिल और गलफड़ा से। और घोड़ा मछली मछली ही मानना। चलिए आगे चलते हैं। अब यार मछली वर्ग से आगे क्या आया? उभयचर। उभयचर अच्छे तरीके से जानते हैं, ये जीव स्थल और जब पानी दोनों पर रहते, पानी दोनों में रहते हैं। इनके हृदय के यार 3 चैम्बर होते हैं। मछलियां 2, उभयचर कितना? 3। इस वर्ग के प्राणी गिल्स, त्वचा और फेफड़े तीनों से सांस लेते हैं। जैसे देखो मेढक उभयचर है। मेढक को अगर जमीन पर रख देगा तो भैया वो फेफड़ा से सांस लेगा। अब मेढक के पानी में डुबका देगा तो यार वो किससे सांस लेगा? तो त्वचा से। और बच्चा, मेढक के बच्चे को कहते हैं टैडपोल। टैडपोल। जो टैडपोल है बच्चा में मेढक यार गिल से सांस लिया, है ना जी। तो उभयचर आप जाने जो जमीन पर भी रहे, जल में भी रहे, है ना। और सांस लेने में जरूरत के हिसाब से ये अपना गिल्स भी यूज करता है, त्वचा भी यूज करता है और फेफड़ा का भी यूज करता है। आगे आपका क्या हुआ यार? सरीसृप। तो एक जानवर यार रेंग कर चलता है, श्वसन के लिए फेफड़े का प्रयोग करता है। सरीसृप रेंग कर चलता है, श्वसन के लिए फेफड़े का प्रयोग करता है।
भैया सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ इसके उदाहरण है। जितना भी सरीसृप है यार उसके हृदय में यार 3 भाग है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्शनल है, मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और भावुक घड़ियाल जो है उसके हृदय के कितने भाग है? तो 4 भाग है। जो भी सरीसृप है प्यारे बच्चों वो शीत रक्त है, शीत रक्त है। और जो भी शीत रक्त है वो अनियत तापी है, जिनके तापमान का कोई ठिकाना नहीं है, अनियत तापी। और एक फार्मूला आपको तो में रखना है कि देखो यार, स्तनधारी और चिड़िया, स्तनधारी और चिड़िया गर्म रक्त है, बाकी सब शीत रक्त। और जो गर्म रक्त वाले प्राणी हैं वो क्या है भाई? तो नियत। अब हम लोग स्तनधारी हैं, है ना, तो हमारे शरीर का तापमान फिक्स है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नियत है। तो स्तनधारी और चिड़िया जो भी हैं उनके शरीर का तापमान क्या है? नियत है। अब खुद से सोचो कि समुद्र में कौन स्तनधारी मैं बताया था, तो तुम कहोगे डॉल्फिन, है ना जी, वेल और यार मतलब समुद्री सील। ये सब के हृदय के 4 भाग हैं, सब के हृदय के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और ये सब गर्म रक्त है और नियत तापी है। सरीसृप के बाद देखो भैया आया पक्षी वर्ग। सरीसृप के बाद पक्षी का विकास हुआ, और पक्षी का विकास हुआ बउआ, यह पहला वर्ग है जिसके हृदय के 4 चैम्बर हुआ। मछली में 2, फिर बाबू उभयचर में 3, सरीसृप में 3, और सरीसृप में एक्सेप्शन क्या दिए? तो दिए हमने दिया एक्सेप्शन यार क्या? मगरमच्छ और घड़ियाल। लेकिन भाई ये पहला वर्ग ऐसा हुआ जिसके यार हृदय के कितने? 4 चैम्बर। इसके शरीर का आकार एरोडायनेमिक होता है, एरोडायनेमिक, हवाई जहाज जैसा, ताकि उड़ने में इसको क्या मिले? मदद मिले। इसके पंख में फ्यूमेटिक बोन पाए जाते हैं जो खोखली होती है। भाई हड्डी खोखला रहेगा तो यार ये हल्का रहेगा, तो उड़ने में इसको मदद मिलेगा। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है, ये पीछे की ओर उड़ सकती है। आगे आते हैं, और शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा चिड़िया है, ये सबसे तेज दौड़ सकता है। अबाबिल आपको सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया है। क्या क्या बोला? हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया, ये पीछे की ओर उड़ सकती है ना। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी चिड़िया, ये तेज दौड़ सकती है। और सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया कौन है? तो अबाबिल। आगे याद रखना है, कीवी, पेंगुइन, एमो सब शुतुरमुर्ग नहीं उड़ने वाली चिड़िया है। कीवी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, एमो नहीं उड़ने वाली चिड़िया है। और सबसे बड़ी यार समुद्री चिड़िया कौन है? तो अल्बाट्रॉस। तो चिड़िया गर्म रक्त, चिड़िया स्तनधारी गर्म रक्त, चिड़िया के हृदय के यार 4 भाग, एरोडायनेमिक शरीर है। सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड जो पीछे उड़ सकती है। सबसे बड़ी चिड़िया शुतुरमुर्ग और सबसे तेज दौड़ सकती है। अबाबिल सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया। और बच्चा है ना, कीवी, शुतुरमुर्ग, एमू, पेंगुइन उड़ नहीं सकती है। और अल्बाट्रॉस सबसे बड़ी समुद्री चिड़िया। आगे आइए यार स्तनधारी। तो स्तनधारी इस वर्ग के प्राणी के हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। आमतौर पर बच्चे जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। जो अपने स्तन से बच्चे को दूध पिलाए वो क्या? स्तनधारी। स्तनधारी 3 उपवर्ग में बांटा गया है, 3 उपवर्ग में बांटा गया है। और क्या क्या उपवर्ग है? देखो यार, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया ऐसा स्तनधारी जो बच्चा की जगह अंडा दे, और ऐसा सिर्फ यार 2 स्तनधारी है, एकाडीना और प्लेटिपस। तो पहला स्तनधारी जो अंडा देने वाला स्तनधारी को कहते हैं प्रोटोथेरिया। फिर क्या भाई? मेटाथेरिया। इस वर्ग के प्राणी, मेटाथेरिया का जो प्राणी है वो बच्चा तो दे, लेकिन बच्चा यार अपरिपक्व रहे। अब कंगारू खुद है यार 150 केजी का, अब बच्चा देगा यार 100 ग्राम का, तो उस बच्चे को यार सुरक्षित रखना है। तो कंगारू को देखो यार थैली होता है, उस थैली को कहते हैं मार्सुपियस।
उसमें अपने यार बच्चे को सुरक्षित रखता है तब तक जब तक यार दौड़ने कूदने नहीं लगे। तो अगला क्या है, इस वर्ग के प्राणी पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, ये अपने बच्चे को मार्सुपियस नामक थैली में विकसित करते हैं। कंगारू इसके उदाहरण है। और तीसरा जो आपका यार स्तनधारी हुआ वो क्या है, यूथेरिया। ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। मानव, चूहा, गाय, भैंस, इंसान, ब्लूवेल है ना जी, समुद्री सील, ये सब इसके उदाहरण है। और यहाँ पर यार ए वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रू। दुनिया का यार सबसे छोटा स्तनधारी स्क्रू नामक यार चूहा है। प्यारे बच्चों, त्रिशूल संस्थान और उसकी टीम ने तो ठाना है कि अगर आप सही ढंग से सपोर्ट करें तो निश्चित तौर पर आपको यार मंजिल तक पहुंचाना है। जगिए, पढ़िए, आधा अधूरा इधर उधर सेट मारिएगा तो फंस जाइएगा। क्यों ना पूरा सिलेबस को अच्छे से जकड़ कर ले। और निश्चित तौर पर यार जब इतना प्लान करके आपको यार सारा ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सारा डिस्कस करना है वो सारा पीपीटी बना हुआ है। लेकिन थोड़ा जड़ मजबूत कर लोगे तो लड़ने में मजा आएगा। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।